सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत समेत कई खाड़ी देशों में जल्द ही भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बैठक भी हुई है। ये रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ा हुआ होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी देशों में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करना है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मध्य पूर्व के देशों में तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में रेल नेटवर्क की ये संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना उन प्रमुख पहलों में से एक है जिसे व्हाइट हाउस मध्य पूर्व में तेजी से लागू करना चाह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शनिवार से सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस परियोजना और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान रविवार को उन्होंने अपने सऊदी, अमीराती और भारतीय समकक्षों से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान अन्य क्षेत्रीय मुद्दों समेत रेल नेटवर्क परियोजना के बारे में गंभीर चर्चा भी हुई। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी NSA सुलिवन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य सऊदी अधिकारियों के साथ सऊदी अरब और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और सऊदी अरब और इजराइल के बीच कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। खाड़ी देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का विचार पिछले 18 महीनों से I2U2 नामक एक फोरम में बातचीत के दौरान सामने आया था। इसमें अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरत और भारत शामिल हैं। I2U2 की स्थापना 2021 के अंत में मध्य पूर्व में रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए की गई थी। इस मुद्दे पर शुरुआती चर्चाओं में सीधे तौर पर शामिल एक पूर्व वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि ये परियोजना सीधे तौर पर चीन से जुड़ी हुई है, लेकिन किसी ने भी उसका नाम नहीं लिया है। अधिकारी ने बताया कि इजराइल ने पिछले साल I2U2 बैठकों के दौरान इस क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से जोड़ने का विचार उठाया था। इस विचार का एक हिस्सा ऐसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर भारत की विशेषज्ञता का उपयोग करना था। खैर, बाइडेन प्रशासन ने हाल के महीनों में सऊदी अरब की भागीदारी को शामिल करने के विचार शुरू कर दिए हैं। सूत्रों ने भी बताया है कि इस पहल में अरब देशों को लेवांत और खाड़ी में रेलवे के एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना शामिल होगा, जो खाड़ी में बंदरगाहों के माध्यम से भारत से भी जुड़ेगा।